अभी 2 दिन पहले मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, सच संविधान का। मैं भाग्यशाली हूं कि किताब मेरे पास स्वयं चल के आ गई। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि मैंने तो ऑनलाइन बुक किया था, पर कोइंसिडेंस एक ऐसा बना कि वो मेरे पास घर तक आ गई। मैंने पलटा। संविधान मेरा प्रमुख विषय रहा है, क्योंकि संविधान से देश चलता है। मैं सांस भी लेता हूं तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 19 लागू हो जाता है। मैं जब किसी रोड पे जाता हूं तो कोई ना कोई अधिनियम मुझे बाध्य कर रहा होता है सीधे चलने के लिए, अपनी दिशा में चलने के लिए और दूसरों के अधिकारों का हनन ना करने के लिए। और जब मैं वोट देता हूं तो मैं समझता हूं मैं संविधान में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। एक आम नागरिक संविधान में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। पूरे अध्याय पलट दिए, पर जब भाग 15 खोला तो मैंने कहा संविधान का सबसे जो अच्छा पहलू है, जहां से जनता अंदर जाती है, वो वही है जहां से निर्वाचन है। पर दुर्भाग्य देखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं बड़े बड़े कमिश्नर्स की बात कर लूं, टीएन शेषन को बहुत तटस्थ रूप से आयोग प्रमुख माना जाता था अपने समय में। इंदिरा गांधी तक कटघरे में रही हैं एक समय पर। संविधान के जो प्रहरी के रूप में जो निर्वाचन आयोग था, क्योंकि इलेक्शन मेन मशीनरी है, उसने कभी इस चीज का प्रचार ही नहीं किया कि जनता भी सिर्फ मत नहीं दे सकती, वो प्रत्याशी भी हो सकती है। इस चीज का कभी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो मैं मान के चला कि संविधान में अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, या यूं समझे वास्तविक जो अच्छे मूल्य थे जीवन के, मानव की, सभ्यता के, सरलता के, सहजता के, धर्म की स्थापना के, न्याय के मूल्यों की स्थापना की, वो अभी नहीं है और किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा और एक ईश्वर से दुआ करूंगा, परमेश्वर से, कि ये जिस नाम से आया है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, धर्म अरम से नहीं चलता। और अगर कोई धर्म में जाके भ्रमित है तो धर्म सिर्फ न्याय है, और अगर न्याय की स्थापना नहीं है तो वो धर्म भी नहीं है। तो अगर संविधान धर्म है, आज जो आपके थाने थे वो संविधान की कब्रगाह बन गए। आज कब्रगाह है थाने, आम जनता चढ़ावा दे के जाती है, दे के आती है। भारत का ऐसा कोई एक थाना बता दो जहां चढ़ावा नहीं जाता हो, तो मैं मान लूंगा कि संविधान वास्तविक रूप से उतर गया है। और जब चढ़ावा देते हैं तो मैं आज एक आपको आश्वासन देता हूं कि भारत में आज भी अथाह विकल्प है भारत में राजनीति के। और जो गीता कहती है, अगर मैं थोड़ा धर्म के वास्तविक अध्ययन में आऊं, गीता कहती है यही न्याय है, राजनीति ही धर्म है, और धर्म की आत्मा सिर्फ न्याय है, और इसका मूल्य संविधान में बसता है। तो ये एक प्रभु से अच्छा आज एक कोइंसिडेंस है कि मैं भी इस अवसर पर आप लोगों के समक्ष आया। प्रेम मिला, सौहार्द मिला, इसके लिए शुक्रिया। और ईश्वर करे कि ये दिनों दिन बढ़े। और जो लक्ष्य लेके निकले हैं त्रिपाठी जी हमारे, वो लक्ष्य यूं ही नहीं है, वो भी ईश्वरीय प्रेरणा से है। जब ये हम सोच लेते हैं हम कौन, तो ईश्वर कहता है तुम कौन? तू ही हवन है, तू ही अग्नि है, तू ही घृत है, तू ही मंत्र है, जो परिणाम है वो भी तू ही है। तो वो भी ईश्वरीय प्रेरणा है जो यहां पर आज एक छोटे से फूल के रूप में, एक पार्टी के रूप में आज बढ़ी है। और सब लोग तप से, बल से, धन से, हर एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। जितना तप करेंगे उतना ये पार्टी जाएगी। ये शुभकामनाएं हैं कि सब तपस्वी बन जाएं। बस, जय भारत, जय संविधान।